हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 120 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट आई थिंक काफ़ी इजी है और इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने बना रखा है ऑलरेडी। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन सिमिलर है इसके। मोटिवेशन देखते हैं। आज का मोटिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार। व्हेन यू ग्रो फर्दर इन योर लाइफ और करियर यू विल रियलाइज दैट टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। टाइम से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा आपको, इसीलिए वेस्ट करना बंद करो टाइम को। यूटिलाइज इट वाइजली and it trust me, it will hit back hard if it is wasted, so don't waste it. Given a triangle array, return the minimum path sum from top to bottom. minimum path sum, मिनिमम पाथ सम नाम का ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है लीड कोड में जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। फॉर ईच स्टेप यू मे मूव टू एन एडजेसेंट नंबर ऑफ द रो बिलो। मोर फॉर्मली, इफ़ यू आर एन इंडेक्स आई ऑन द करेंट रो, मान लेते हैं आप करेंट रो, ये आपका मान लेते हैं रो इज इक्वल टू 1 है, नेक्स्ट रो आपका 2 है। तो करेंट रो में मान लेते हैं अगर आप ith इंडेक्स पर थे तो नेक्स्ट रो पे आप यहाँ से ith इंडेक्स पे जा सकते हो। मतलब इंडेक्स सीधा कॉलम बोल सकता हूँ। यहाँ पर आप सी कॉलम पर हो तो नेक्स्ट रो पे आप सी कॉलम पे जा सकते हो, या तो C+1th कॉलम पे जा सकते हो। यही दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। अब आपको यही पता करना है कि टॉप टू डाउन जब आप जाओगे, मिनिमम पाथ सम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो मिनिमम सम आप क्या निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये इस 2D अरे को इस ट्राइंगल के फॉर्म में देखो रिप्रेजेंट किया है। तो मिनिमम पाथ सम मुझे टॉप से बॉटम यही दिख रहा है, 2 + 3 + 5 + 1, जिसका सम है 11। यही मेरा बेस्ट आंसर है। ठीक है। तो देखते हैं थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रीडी फेल क्यों करेगा यहाँ पर, है ना। वाई ग्रीडी फेल्स। तो अगर आप नोटिस करो, आपकी प्रॉब्लम में दे रहेगा कि मिनिमम पाथ सम आपको चाहिए टॉप से बॉटम। तो एक ग्रीडी अप्रोच हमारे मन में ये आ सकता है कि मैं टॉप से स्टार्ट करूँगा और नीचे जाते जाते सिर्फ मिनिमम एलिमेंट को ही पिक करूँगा। ठीक है। उससे पहले मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये मेरा रो इज़ इक्वल टू 0 है, ये मेरा रो इज़ इक्वल टू 1 है, ये मेरा रो इज़ इक्वल टू 2 है। ठीक है। और ये मेरा कॉलम नंबर 0 हो गया, ये कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, है ना। ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं आप यहाँ पर थे, आप ऑब्वियस है टॉप से आपको स्टार्ट करना, तो टॉप में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको, इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं आपने 2 ले लिया। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि आप अभी, अब देखो कॉलम 0 पर हो ना, तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि आप नेक्स्ट रो में कॉलम 0 पर जा सकते हो या तो कॉलम +1 पर जा सकते हो, दैट इज़ 1। ठीक है। तो या तो आप इधर जा सकते हो या तो इधर जा सकते हो। तो आपने ग्रिडली चूज़ कर लिया मिनिमम वाले को, यानी कि 3 को आपने चूज़ कर लिया, तो 2 + 3, यानी कि यहाँ से आप यहाँ चले गए। फिर 3 पे अभी आप खड़े हो, कॉलम क्या है 0 है, तो इसके बाद आप 0 कॉलम में जा सकते हो नेक्स्ट रो के, या तो 1 कॉलम में जा सकते हो। तो मिनिमम कौन है 5 है, तो 2 + 3 = 5, आपका आंसर आया 10। बट ये ऑप्टिमल नहीं है। अगर आप नोटिस करो, अगर आपने इस 2 के बाद इस 4 पे अगर आप गए होते ना, तो देखो क्या होता, 2 + 4 हो जाता सम। उसके बाद इस 4 के बाद आप यहाँ 1 के पास चले जाते, तो आंसर देखो आपका 7 आता, विच इज़ मिनिमम, है ना। तो ये आपका सबसे ऑप्टिमल आंसर है। इसीलिए ग्रिडीली आप मिनिमम एलिमेंट की तरफ भाग नहीं सकते, आपका अप्रोच फेल होगा, जैसे यहाँ पर फेल होता हुआ दिख रहा है हमें। ओके। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे सिंपल चीज़ तो एक हमें नोटिस हो गया, प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप रो इज़ इक्वल टू रो में हो तो इसके बाद आप रो +1 में ही आपको जाना है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन रो +1 में कौन से कॉलम में जा सकते हो, मान लेते हैं अभी आप रो कॉमा कॉल पर हो, तो नेक्स्ट रो पे आप या तो रो कॉमा कॉल पर जा सकते हो, रो +1 कॉमा कॉल पर जा सकते हो, या फिर और रो +1 कॉमा कॉल +1 पे जा सकते हो। प्रॉब्लम में यही बोला भी है कि करंट रो से नेक्स्ट रो अगर आप जा रहे हो तो रो +1 कॉलम +1 पे जा सकते हो, या तो रो +1 कॉमा कॉल पे जा सकते हो, मतलब सेम कॉलम पे या तो जस्ट नेक्स्ट कॉलम पे जा सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास ऑप्शन दिखता है तो हमारे मन में क्या आना चाहिए, अगर ऑप्शन है तो हम रिकर्सिवली भी सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करके आंसर निकाल सकते हैं। सारे ऑप्शन देखेंगे, उसमें जो मेरा बेस्ट और मिनिमल आंसर होगा वो मेरा बेस्ट आंसर होगा। तो एटलीस्ट हमें पहला अप्रोच समझ में आ गया कि हम रिकर्शन से सारे पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर करेंगे, उससे बेस्ट आंसर निकाल लेंगे जो मिनिमम सम होगा मेरा। तो पहला अप्रोच मेरा रिकर्शन है, और अगर मुझे रिपीटिंग स्टेट्स दिखेंगे तो मैं इनको मेमोराइज़ कर लूँगा, मतलब मेमोराइजेशन कर दूँगा। ठीक है। तो मैं छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ 2 3, 4 6, 5, 1, है ना। तो ये मेरा रो नंबर 0 था, ये रो नंबर 1 था, ये रो नंबर 2 था, ये कॉलम नंबर 0, इसका कॉलम नंबर 0 ये है, कॉलम नंबर 1 ये है, इसका कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो,
मैं स्टार्ट करूँगा वैसे यहाँ से पहले रो से, क्योंकि मुझे टॉप टू डाउन जाना है। तो मैंने स्टार्ट किया 2 से, तो 2 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 0th रो है और 0th कॉलम है ना। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसके बाद या तो 0 + 1th रो यानी कि 1th रो और कॉलम मेरा सेम होगा, या फिर 0 + 1th रो मतलब नेक्स्ट रो फर्स्ट रो कॉलम +1 1,1 है ना। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट कौन सा है, 3 है, और यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, 4 है ना। तो मैं एलिमेंट भी लिख दे रहा हूँ और उसका कोऑर्डिनेट क्या है वो भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इस 3 पर अगर आप आ गए तो आपके पास 2 ऑप्शन है ना, कि जब आप नेक्स्ट रो पे जाओगे तो या तो सेम कॉलम में जाओ या तो नेक्स्ट कॉलम पे जाओ। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि जब नेक्स्ट रो पर जाओगे तो सेम कॉलम पे जाओ या फिर नेक्स्ट कॉलम पे जाओ 2,2, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, आप तो आ गए हो लास्ट वाले रो पर आ गए हो ना। लास्ट वाले रो पे यहाँ पर वैल्यू मैं लिख देता हूँ। इसका वैल्यू क्या था, 6 था, 5 था, 2,1 ये भी 5 है, 2,2 ये 1 है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा पाथ मुझे बेस्ट आंसर देता है। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर पहुँच गए तो अब इसके आगे तो आप जा नहीं सकते है ना। आप बेस केस पर आ गए, मतलब अभी आप का जो रो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू लास्ट रो पे पहुंच गए। आप लास्ट रो पे पहुंच गए तो ऑब्वियस इसके नीचे नहीं जा सकते, तो यहाँ जो भी वैल्यू वही आपका आंसर होगा। ये 6 है, तो अब बता देना कि मुझे यहाँ 6 ही मिल पाया, तो इसको 6 मिला लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। और इसको और यहाँ पर जो 5 मिला तो ये 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है आप किसको जोड़ना चाहोगे, 3 + 5 जोड़ना चाहोगे, क्योंकि 6 और 5 में मिनिमम 5 है, ठीक है। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये रिटर्न करेगा 8 कि भाई नीचे से 8 आया है। तो देखो इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से 8 मिला है और राइट हैंड साइड से कितना मिला वो देख लेते हैं। ये 5 रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, दोनों में से मिनिमम कौन है, 1 है। तो 4 + 1 दैट इज़ 5, तो ये 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखो इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से 8 मिला है और राइट हैंड साइड से 5 मिला है, तो ऑब्वियसली मिनिमम क्या है, 2 + मिनिमम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में 8 मिला और राइट हैंड साइड से 5 मिला, तो 2 + कितना हो जाएगा, 5 दैट इज़ 7 मेरा बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो सिंपल सा ये रिकर्सिव ट्री यहाँ पर मैंने बना दिया और आपको दिख रहा होगा रिपीटिंग स्टेट्स है यहाँ पर। देखो तो 2,1 है, इस रो कॉमा कॉलम पे आप एक बार और यहाँ पर आ चुके हो, तो रिपीटिंग स्टेट्स है ना। और ये तो छोटा एग्जाम्पल था, बड़ा ट्री लोगे तो और भी बहुत सारे रिपीटिंग स्टेट्स मिलेंगे। तो इन रिपीटिंग स्टेट्स को आप मेमोराइज कर लो सिंपली, है ना। क्यों इसके नीचे जाओगे, अगर मान लेते हैं और भी बड़ा अरे होता तो इस 2,1 के नीचे जाने से आपको फ़ायदा ही नहीं होता। एक बार बस चले जाते हैं यहाँ पर और इस 2,1 का से जो भी आंसर है वो स्टोर कर लेते हैं, है ना। फिर यहाँ आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंपली हम मेमोराइज कर लेंगे हमारे रिपीटिंग स्टेट्स को। तो देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल सा इसका कोड होगा। सॉल्व फंक्शन कॉल किया मैंने, रिकर्शन ट्राइंगल तो आपको भेजना ही पड़ेगा और साथ में आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से रो में और कौन से कॉलम में हो, है ना। तो और इसके बाद सिंपली आप बेस चेक पहले यहाँ पर लगा देना कि भाई अगर आप लास्ट रो में पहुँच गए हो, रो इज इक्वल टू लास्ट रो मतलब nth रो, n रो है टोटल, तो n-1th रो में पहुँच गए। तो सिंपली जिस सेल पे आप खड़े हो उसका वैल्यू रिटर्न कर दो, है ना। ट्राइंगल, क्योंकि आप लास्ट रो पे खड़े हो, आप नीचे नहीं जा सकते। रो कॉमा कॉल आपने रिटर्न कर दिया, यहाँ पर जो वही तो मैंने किया था, रिटर्न कर दिया था, देखो लास्ट रो से। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली इंट मिनिमम पाथ सम इज इक्वल टू करंट, जिस रो पे आप खड़े हो वो तो आपको लेना पड़ेगा, रो कॉमा कॉलम, ठीक है। लेकिन इसके बाद नीचे जब आप जाओगे तो उसमें से मिनिमम लेना, मिनिमम ऑफ सॉल्व नेक्स्ट रो में तो जाना ही जाना है, रो +1 कॉमा कॉल, या फिर रो +1 मतलब नेक्स्ट रो में जाना ही जाना है लेकिन कॉलम नेक्स्ट होगा, कॉलम +1। दोनों में से जो मिनिमम होगा वो इसमें ऐड करूँगा मैं और यही मेरा आंसर होगा, रिटर्न मिनिमम पाथ सम, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर 2 पैरामीटर चेंज हो रहा है, रो और कॉलम, रो एंड कॉलम। तो हम मेमोराइजेशन के लिए एक 2D वेक्टर 2D अरे ले लेंगे और यहाँ पर मेमोराइज कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि इफ़ टी ऑफ रो कॉमा कॉल नॉट इक्वल टू -1, तो मतलब रो कॉमा कॉल के लिए, इस रो कॉमा कॉल के लिए आंसर ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ पर मिनिमम सम को सेंड करने से पहले मेमोराइज कर लूँगा, रो कॉमा कॉल का मिनिमम सम ये आया था, तो ये मैंने क्या किया, मेमोराइजेशन भी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसके बाद देखते हैं और कितने अप्रोचेस से हम इसको बना सकते कर लेते हैं। एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, इंट एन। एन में क्या शो करेंगे, जो मेरा ट्राइएंगल है डॉट साइज, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज़ मुझे यहाँ से मिल जाएगा, है ना। और मैं सिंपली एक रिटर्न सॉल्व फंक्शन कॉल करूँगा और वहाँ पर ये ट्राइंगल भेज देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि मैं रो 0 और कॉलम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टॉप से। तो इंट सॉल्व फंक्शन कॉल किया, वेक्टर ऑफ इंट एंड ट्राइंगल, ठीक है, इंट रो इंट कॉलम, ओके। तो अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो बेस केस लिख दो कि इफ़ अगर रो जो है मेरा n-1 के बराबर हो गया, मतलब आप लास्ट रो पर आ चुके हो, तो जिस सेल पे आप खड़े हो वही आपका वैल्यू होगा, है ना। ट्राइंगल ऑफ रो कॉमा कॉल, इसी को आप रिटर्न कर दो, इसके नीचे आप जा नहीं सकते अब। अगर ऐसा नहीं है तो मिन पाथ सम विल बी इक्वल टू ट्राइंगल ऑफ रो कॉमा कॉलम, करेंट सेल का वैल्यू आपने ऐड कर लिया, प्लस इसके नीचे आप जाओगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रो +1 में तो आपको खैर जाना ही जाना है, रो +1 कॉलम कॉमा सॉल्व फंक्शन कॉल किया, रो +1 कॉलम +1, ठीक है। यही दो ऑप्शन था आपके पास, ओके। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मिन पाथ सम, ओके। इसको एक बार रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं इसको मेमोइज कर दूंगा। लेट्स सी, इंडीड मेमोइज करने के लिए एक 2D वेक्टर ले लेते हैं। मैक्सिमम साइज़ दे रखा है रो का 200 दे रखा है, तो मैं 201 साइज़ का ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेमसेट t-1 साइज़ ऑफ t, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लूँगा पहले कि इफ़ t ऑफ रो कॉमा कॉल इज़ नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न टी ऑफ रो कॉमा कॉल, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले टी ऑफ रो कॉमा कॉल में इस वैल्यू को सेव कर लेना। रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं टाइम कम्प्लीटी कितना हो जाएगा। देखो टी का आपने साइज़ कितना लिया, एक्चुअली में जो रो का साइज़ है n, तो n² स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n² हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप n² स्टेट्स को विजिट करोगे। बट ये टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, देखते हैं कितना टेस्ट केस पास हुआ है। टोटल 27 टेस्ट केस पास हुए आउट ऑफ 46। इसका मतलब रिकर्शन मेमोराइजेशन इज़ नॉट दैट ऑप्टिमल फॉर दिस, हमें जाना पड़ेगा बॉटम अप की तरफ। तो देखते हैं बॉटम अप में हम क्या करेंगे, कैसे बॉटम अप पर आते हैं। तो बॉटम अप में याद करो हम लोग सबसे पहले स्टेट डिफाइन करते थे ना, तो स्टेट डिफाइन कैसे पता करते थे, याद करो हमने जब रिकर्शन वाला कोड लिखा था तो उसमें हमने मेमोराइजेशन के लिए एक 2D अरे लिया था, है ना। तो यहाँ पर भी 2D अरे ही लेंगे मैं स्टेट डिफिनेशन के लिए। तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं i, वहाँ पर रो कॉमा कॉल होता था ना, तो यहाँ पर भी रो कॉमा कॉल ही लिख देते हैं, रो कॉमा कॉल। और इसका डिफिनेशन क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेट डिफिनेशन का मतलब क्या होगा, स्टेट डिफिनेशन में जनरली हम लोग वही लिखते हैं जो प्रॉब्लम ने पूछा है मुझसे। प्रॉब्लम में मुझसे क्या पूछा है, टॉप से बॉटम तक जाना है, उसका मिनिमम पाथ सम चाहिए। तो अभी आप रो कॉमा कॉल पर खड़े हो तो आप क्या बता पाओगे इसकी वजह से, मिनिमम पाथ सम फ्रॉम रो कॉमा कॉल टू बॉटम ऑफ द अरे, ठीक है, बॉटम ऑफ द ट्राइंगल। यही, क्योंकि हमसे प्रॉब्लम यही पूछा गया कि टॉप से बॉटम जाने में कितना मिनिमम पाथ सम है। तो अभी मैं रो कॉमा कॉल पर खड़ा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम पाथ सम फ्रॉम रो कॉमा कॉल टू द बॉटम ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, जब आप, ये तो आपका इनपुट था, तो अगर आप 2D अरे एक लोगे, टी ऑफ रो कॉमा कॉल अगर आप लेते हो, तो अगर आप नोटिस करो लास्ट वाले रो की अगर मैं बात करूँ, ये लास्ट रो है मेरा n-1th रो है, तो इसके नीचे तो आप जा नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा x, y, a, b, इसका वैल्यू क्या होगा वो सोचो। t ऑफ n-1 मतलब n-1th रो में हूँ, और कॉलम 0 मतलब ये वाला 1 2 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली x ही होगा, क्योंकि आप इसके नीचे जा नहीं सकते। तो आपका कॉस्ट जो होगा, मिनिमम पाथ सम जो होगा, वो एक x का x ही रहेगा। और याद करो ना, एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में लास्ट रो जो है वो मेरा बॉटम, वो मेरा कॉर्नर केस ही तो है।
रिकर्शन वाले कोड में याद है हमने क्या लिखा था कि अगर मेरा जो रो है वो इज इक्वल टू n-1 हो जाता है तो हमें सिंपली रिटर्न क्या करना है, रिटर्न टी ऑफ रो मतलब n-1th रो और जो भी कॉलम का वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी तो वही है कि आप अगर आप लास्ट रो पे हो और आप जिस सेल में खड़े हो वही आपका आंसर होगा, देख रहे हो, वही हम रिटर्न भी कर देते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा 2D अरे है, जो मैंने बॉटम अप के लिए जो 2D अरे लिया है उसमें लास्ट रो का वही वैल्यू होगा जो इस ट्राइंगल में लास्ट रो का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 कॉलम है, 6 5 1 है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है ना कि आप 2D अरे यहाँ पर ले रहे हो तो आप बहुत स्पेस भी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि याद करो ट्राइंगल वाले अपने इनपुट में यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 कॉलम आपने ले लिया है। यहाँ पर देखो सिर्फ 1 कॉलम है, यहाँ पर आपने 3 कॉलम ले लिया है, तो स्पेस बहुत वेस्ट हो रहा है। तो उससे अच्छा पता आप क्या कर सकते हो कि ऐसे टी रो का मतलब टी एन क्रॉस एन का आप एरे मत लेना, टी एन क्रॉस एन का एरे मत लेना। आप सिंपली क्या करना, एक एरे ले लेना जो कि एकदम इस ट्राइंगल के डायमेंशन का हो। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और एग्जैक्टली इस ट्राइंगल का ही कॉपी बना लूँगा। ठीक है, इस ट्राइंगल का अगर मैं कॉपी बना लूँ तो इसमें ऑलरेडी सारे वैल्यूज़ होंगे। तो लास्ट वाले रो में 6 5 1 होना चाहिए था, तो लास्ट वाले रो में 6 5 1 है ना। तो ये मेरा टी है, तो एक्चुअली मैंने कुछ किया नहीं, मैंने टी में ट्राइंगल असाइन कर दिया। ठीक है, टी में मैंने ट्राइंगल असाइन कर दिया और लास्ट रो तो ऑलरेडी फिल्ड होगा क्योंकि मैंने क्या किया, बस कॉपी मार दिया ट्राइंगल को पूरा टी में। तो मेरे पास एक देखो, अभी जो मेरा 2D वेक्टर है, ये बॉटम अप वाला जो मेरा 2D अरे है, ये क्या है, ये स्पेस ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें बेकार का एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर एडेड नहीं है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से हम आंसर कैसे लाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये मेरा टी वेक्टर है बॉटम अप के लिए। ठीक है, तो इसका लास्ट रो तो एकदम करेक्टली फिल्ड है क्योंकि मैंने ट्राइंगल से इसको कॉपी मार लिया था पूरा, तो लास्ट रो ऑलरेडी करेक्ट है। मतलब टी ऑफ 2,0 का आंसर 6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2,0 से नीचे जाना, बॉटम तक जाने का जो कॉस्ट होगा, मिनिमम कॉस्ट, वो 6 का 6 ही होगा। सिमिलरली टी ऑफ 2 का 1 विल बी इक्वल टू 5 होगा, टी ऑफ 2 का 2 विल बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या भरना है, टी ऑफ फर्स्ट वाला रो का 0th कॉलम, टी ऑफ फर्स्ट वाला रो का फर्स्ट कॉलम। तो देखो पहले तो इसको भरते हैं, टी ऑफ फर्स्ट वाले रो का 0th कॉलम, मतलब आप यहाँ पर भरे, यहाँ पर खड़े हो, आपको पता करना कि इसका आंसर क्या होगा। तो टी ऑफ 1,0 का मतलब क्या होता है कि 1,0 से बॉटम तक जाने का मिनिमम कॉस्ट क्या है ना। तो यहाँ से जब नीचे जाओगे तो मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो आप एक काम करो ना, आप यहाँ से नीचे या तो इस कॉलम में जा सकते हो या तो इस कॉलम में जा सकते हो। तो इन लोगों से पूछ लो, इन लोगों से पूछ लो भाई तुम लोगों से नीचे जाने का मिनिमम पाथ सम क्या था, तो ये बता देगा। इसके नीचे वाला ये बता देगा, यानी कि टी ऑफ 2,0 वाला बंदा बता देगा और टी ऑफ 2,1 वाला बंदा भी बता देगा, है ना। इन दोनों से मुझे मिनिमम निकालना है, जो मिनिमम होगा उसमें उसमें ये 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप करेंटली टी ऑफ रो कॉमा कॉल में हो तो टी ऑफ रो कॉमा कॉल में ऑलरेडी जो वैल्यू है वो तो 3 है ही यहाँ पर। ठीक है, बट नीचे मिनिमम जाने का आप आंसर इससे निकाल लो, प्लस मिनिमम ऑफ, याद करो रिकर्शन मेमोराइजेशन में आप सॉल्व कॉल करते थे ना, सॉल्व ऑफ रो प्लस 1 कॉमा कॉल कॉमा सॉल्व ऑफ रो प्लस 1 कॉमा कॉल प्लस 1। बस ये बॉटम अप है तो सॉल्व की जगह बस हम इस टी का यूज़ कर ले रहे हैं, टी ऑफ रो प्लस 1 कॉलम, यहाँ पर भी टी ऑफ रो प्लस 1 कॉलम प्लस 1। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो देखा है, तो लास्ट रो तो मेरा ऑलरेडी करेक्टली फिल्ड था, अब मुझे बाकी रो का निकालना है, इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, 0th रो का निकालना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फॉर लूप लिखूंगा, रो इज इक्वल टू n-2 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि देखो n-1 तो ऑलरेडी मेरा करेक्टली फिल्ड है, मैंने n-2 से स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, n-2 रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रो माइनस माइनस, है ना। ठीक है, अब याद करो यहाँ पर कैसे फिल कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि हर एक कॉलम का मुझे निकालना है। मान लेते हैं मुझे पहले T1 0 का निकालूंगा, फिर T1 1 का निकालूंगा, तो हर कॉलम का मुझे चाहिए, तो कॉलम का भी लूप लगाना पड़ेगा। कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू, इस यहाँ पर कितने कॉलम्स होंगे वो आप एक बड़े आसान तरीके से पता कर सकते हो। देखो तो रो नंबर 1 है ना, रो कितना है 1 है, तो कॉलम भी 1 तक जाएगा। रो देखो 2 है तो कॉलम भी देखो 2 तक जा रहा है ना। तो यहाँ पर सिंपली आप ये लगा सकते हो, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, मतलब कॉलम कहाँ तक जाएगा, जितना रो का वैल्यू उतना कॉलम तक का वैल्यू जाएगा, है ना। तो कॉलम प्लस प्लस
इसके बाद तो बहुत सिंपल है, यही वाला चिपका देना है, ये वाला, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देता हूँ, दैट्स इट, ये हो गया। अब आप खुद सोचो, आप इसको फिल करते 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 इसको फिल करते 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 एकदम टॉप पर पहुँच जाओगे, है ना। तो आपको प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, टॉप से बॉटम जाने का मिनिमम पाथ चाहिए। तो टॉप क्या है आपका, टॉप में 0th रो और 0th कॉलम ही है, तो यही आपका बेस्ट आंसर दे देगा, यही आपका आंसर होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम टॉप, टॉप मतलब 0th रो और 0 कॉलम टू बॉटम, क्योंकि याद करो स्टेट डेफिनेशन टी का यही तो था, टी ऑफ रो कॉमा कॉल का डेफिनेशन क्या था, स्टेट डेफिनेशन मिनिमम पाथ सम फ्रॉम रो कॉमा कॉल टू द बॉटम ऑफ द ट्राइंगल। तो टी ऑफ 0 कॉमा 0 का मतलब क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम 0 कॉमा 0 यानी कि टॉप टू द बॉटम, यही तो चाहिए था। तो मेरा आंसर यही होगा, मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा। तो देखा बॉटम अप भी काफ़ी सिंपल था, है ना। और हमने और देखा जाए तो ये ग्रिड डीपी है एक्चुअली में, और डीपी ऑन ग्रिड्स मैंने ऑलरेडी अपने डीपी कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, तो उसी का एक सिंपल सा वेरिएंट है ये भी। ओके चलो इसका कोड करते हैं, इसका टाइम और स्पेस कंप्लीट वहीं पर देख लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या हम और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। तो चलो जल्दी से बॉटम अप कर लेते हैं। देखो ये रिकर्शन मेमोराइजेशन वाला कोड है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इंट n इज इक्वल टू ट्राइंगल डॉट साइज हो गया, और मैंने क्या बोला कि मैं सिंपली एक और वेक्टर ऑफ इंट ले लूँगा, इसका नाम मैं t रख देता हूँ, उसी में मैं ट्राइंगल असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का पूरा वैल्यू t में भी आ चुका है। अब बस मुझे रो इज इक्वल टू n-2 से लेकर रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रो माइनस माइनस से भरना स्टार्ट करना है टिल द टॉप रो, ठीक है। फॉर इंट कॉलम, हर रो के सारे कॉलम को हमें निकालना पड़ेगा। कॉल 0 कॉल इज लेस देन इक्वल टू रो कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था टी ऑफ रो कॉमा कॉलम का आंसर कैसे निकालोगे, इसमें ऑलरेडी जो वैल्यू है टी ऑफ रो कॉमा कॉलम प्लस मिनिमम ऑफ टी ऑफ रो प्लस 1 नेक्स्ट रो में सेम कॉलम, या फिर टी ऑफ रो प्लस 1 नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है टी ऑफ 0 कॉमा 0, क्योंकि याद करो इसका स्टेट डेफिनेशन क्या था, टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या था, मिनिमम पाथ सम फ्रॉम आई कॉमा जे टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर t00 का मतलब क्या होगा, मिनिमम पाथ सम फ्रॉम टॉप, टॉप मतलब क्या है 0,0 टू बॉटम ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो अगर आप देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ रो ये n स्क्वायर ही है, मतलब वर्स्ट केस में रो का स्पेलिंग कहीं गलत हो गया, रो, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है दोनों डबल फॉर लूप है ना, तो वर्स्ट केस में n स्क्वायर आप बोल सकते हो इसको वर्स्ट केस में, ठीक है। लेकिन आपने स्पेस भी देखो n स्क्वायर ले लिया है यहाँ पर, है ना, स्पेस भी ओ ऑफ n स्क्वायर ले लिया है। n स्क्वायर बोले तो n रोज है और कॉलम्स ही मैं n मान के चल रहा हूँ वर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट तो हो जाएगा, बट एक प्रॉब्लम है कि हमने स्पेस ज़्यादा लिया है, और स्पेस को कम किया जा सकता है, स्पेस ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो कि जब भी किसी रो कॉमा कॉल का आपको आंसर निकालना होता है ना, तो हमेशा ये बस नेक्स्ट रो पर ही डिपेंड करता है, रो प्लस 1 पर ही डिपेंड करता है, रो प्लस 2 पे या रो प्लस 3 वाले पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है। बस नेक्स्ट रो वाले का अगर आपको आंसर पता है ऑलरेडी, तो आप इस रो का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो देखते हैं अपना थर्ड अप्रोच क्या होगा, जो अपना बॉटम अप था उसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो याद करो हमारा जो बॉटम अप का कोड था ये वाला, तो मैंने आपको क्या बताया कि यार ये एक्चुअली में देख रहे हो ओ ऑफ n स्क्वायर का साइज़ ले रहा है, बट किसी भी रो का आंसर निकालने के लिए, किसी भी रो का आंसर निकालने के लिए आपको नेक्स्ट रो का वैल्यू पता होना चाहिए। देखो रो प्लस 1, यहाँ पर भी रो प्लस 1, उसके बाद का किसी रो से मतलब नहीं है, मतलब आपको मतलब नहीं है कि रो प्लस 2 का में क्या वैल्यूज़ थे या रो प्लस 3 वाले में क्या वैल्यूज़ थे, आपको बस रो प्लस 1 से मतलब है। तो फॉर फाइंडिंग द आंसर ऑफ एनी रो आप बस क्या करना ना, बस रो प्लस 1 का वैल्यू स्टोर करके रख लेना किसी वेक्टर में, रो प्लस 1 का वैल्यू। तो इसकी इस रो प्लस 1 में जो भी वैल्यूज रहेंगे उसकी मदद से इस रो का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी ऑफ रो, मतलब इस रो का आंसर निकालने के लिए आपको टी रो प्लस 1 के वैल्यूज चाहिए होंगे, ठीक है।
इस रो में जितने भी कॉलम हैं, इस रो प्लस वन में जितने भी कॉलम हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2D वेक्टर इंटायरली मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा एक सिंगल वेक्टर ले लूँगा। ये क्या करेगा, स्टोर द रिजल्ट ऑफ रो प्लस वन, है ना। रो प्लस वन बोले तो जस्ट नेक्स्ट रो का वैल्यू ये स्टोर करके रखेगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हमारा इनपुट है, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इस ट्राइंगल का एक कॉपी बना लिया था 2D वेक्टर। अब 2D वेक्टर ना लेके हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल वेक्टर लेंगे, ठीक है। ये टी इसका नाम दे देते हैं। ये क्या करेगा, इट स्टोर्स वैल्यूज ऑफ रो प्लस वन वाला रो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब याद करो, हम जब फॉर लूप लिखते थे, याद करो रो हम यहाँ से स्टार्ट करते थे ना, रो इज इक्वल टू n-2 से लेकर रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर निकालने के लिए मुझे नेक्स्ट रो का आंसर चाहिए होगा, तो नेक्स्ट रो ये है, तो इसको मैं यहाँ स्टोर करके रख लेता हूँ, है ना। क्या है देखो, तो 6 5 1। तो मैं टी को इनिशियलाइज यानी कि ऐसे करूँगा, टी इज इक्वल टू मेरा जो ट्राइंगल है उसका लास्ट रो मैं इसमें डाल दूंगा ऑलरेडी। तो देखो अब मेरा जो टी है, मेरा टी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 6 5 1, मतलब लास्ट रो का आंसर इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं इस रो का आंसर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस रो का आंसर निकालना चाह रहा हूँ, तो देखो मैं क्या करूँगा, वही करते हैं, फॉर रो इज इक्वल टू n-2, रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रो माइनस माइनस, ठीक है। फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर याद है हम लोग क्या निकालते थे, टी ऑफ रो कॉमा कॉल निकालते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब सिंस सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक 1D वेक्टर है, तो और मुझे इसका बस कॉलम चाहिए होगा, ये और ये, तो रो, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या यूज़ करने वाला हूँ, टी ऑफ सिर्फ कॉलम यूज़ करूँगा। याद करो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, टी ऑफ रो कॉमा कॉलम करते थे, क्योंकि 2D वेक्टर था वो, बट इस बार टी ऑफ सिर्फ कॉलम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या होगी वो समझो। सिंस अभी करंटली आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, तो पहले तो उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं कि ट्राइंगल ऑफ रो कॉमा कॉलम में जो भी वैल्यू हो वो, प्लस मिनिमम ऑफ, देखो ध्यान देना, प्लस मिनिमम ऑफ टी ऑफ, याद करो रो प्लस वन कॉमा कॉलम होता था, तो रो प्लस वन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉलम कर दो, टी ऑफ कॉलम प्लस वन, ठीक है। तो देखो होगा क्या इससे, ये टी, अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, इधर खड़े हो, मतलब आपका रो क्या है 1 है और कॉलम इज इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, टी ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्राइंगल ऑफ रो कॉमा कॉल यानी कि 3 प्लस मिनिमम ऑफ टी कॉल प्लस 1, कॉलम 0 है ना, यानी कि 6 और 5 में जो मिनिमम है वो ऐड होगा, यानी कि 5 ऐड हुआ, 3 + 5 डेट इज़ 8 हो गया, यानी कि, और ये कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, कॉलम नंबर 0 पर स्टोर कर रहा हूँ इस टी वाले वेक्टर के। तो इसका 0th इंडेक्स ये है, फर्स्ट कॉलम ये है और सेकंड कॉलम ये है, मतलब यहाँ पर 8 स्टोर हो गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम पे जब मैं जाऊँगा तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू ऐड करेंगे 4 प्लस मिनिमम ऑफ टी कॉलम, टी यहाँ पर कॉलम का वैल्यू 1 है, 1 यानी कि 5 और 1, मिनिमम ऑफ 5, 1 यानी कि मिनिमम कौन है 1 है ना, 4 + 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, 4 + 1 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर, और ये कौन से कॉलम में स्टोर हो रहा है, टी ऑफ 1 में स्टोर हो रहा है, तो टी ऑफ 1 में देखो यहाँ 5 स्टोर हो गया, ठीक है। इसका मतलब पता है अब क्या है, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से नीचे जाओगे तो मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम आपका 4 + 1 5 होगा, विच इज़ करेक्ट एक्चुअली, यहाँ पर देखो, है ना। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, यही टी बार बार अपडेट होता चला जा रहा है और इसी से हम आंसर निकाल ले रहे हैं, है ना। तो मैंने कुछ किया नहीं, कोड एग्जैक्टली सेम लिखा है, मैंने कोड एग्जैक्टली सेम लिखा है, बस मैंने यहाँ पर ये रो वाला पार्ट हटा दिया है, क्योंकि रो अब मुझे चाहिए नहीं, मैंने सिंगल वेक्टर लिया, यहाँ पर मैंने एक सिंगल वेक्टर ले लिया बस, ठीक है। और यहाँ रो वाला पार्ट बस हटा दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोड विल बी इंटायरली सेम, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी, ऑप्टिमाइजेशन कितना ईजिली हो गया वो देखा आपने, क्योंकि सिर्फ एक रो पे डिपेंड कर रहा था, तो उस एक रो का वैल्यू किसी एक सिंगल वेक्टर में स्टोर करते चले जाएंगे। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं।
तो देखो मैं सेम कोड को ही चेंज कर दूंगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 2D वेक्टर ना लेके एक सिंगल वेक्टर ले रहे हैं। तो बस ये अंदर में जो 2D वेक्टर बन रहा था इसको मैंने हटा दिया, सिंपली वेक्टर ऑफ एन टी ले लिया और यहाँ पर ट्राइंगल का लास्ट वाला रो बस इसमें असाइन कर दिया। ठीक है, अब स्पेस देखो मेरा ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन हो गया है। ठीक है, और अब देखो ध्यान देना, ये सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ रो है वो हटा दो, इधर भी रो को हटा दो, कोई सोचना ही नहीं है। सिंस वो अब 1D वेक्टर है तो रो वाला पार्ट को हटा दो, क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये रो +1 वाले रो को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे बस कॉलम पता करना है ना। अब लास्ट में ये वाला रो हटा दो, T0 में ही मेरा आंसर छिपा होगा। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। लेट्स सी हमने क्या गलती किया है। रो इज इक्वल टू n-2, रो ग्रेटर देन इक्वल टू रो -1 कॉलम 0। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये नहीं ऐड होकर ट्राइंगल ऑफ रो कॉमा कॉल ऐड होगा, जो वैल्यू है उसका, और मिनिमम से नीचे। ओके, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। इंडीड यस, यहाँ पर भी टाइम प्रोबेबिलिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है वर्स्ट केस में, और स्पेस लेकिन ऑप्टिमाइज कर लिया हमने ओ ऑफ एन। अब देखो एक लास्ट अप्रोच और बता देता हूँ। अगर आप ध्यान दो, मैंने डीपी ऑन ग्रिड्स जब पढ़ाया था अपने डीपी कंसेप्ट्स की प्लेलिस्ट में, तो मैंने आपको एक और तरीके से बताया था कि कैसे हैंडल करते हैं इन तरह के प्रॉब्लम्स को। याद करो, अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। मान के चलते हैं इस सेल को अगर आप देखो ध्यान से, इसका देखो तो इसका रो कितना है, इसका रो 2 है, और इसका कॉलम कितना है, इसका कॉलम 1 है ना। तो ये रो कॉमा कॉल पर है मान के चलते हैं। तो अब एक बात बताओ, आप इस कॉलम, आप इस सेल पे कहाँ कहाँ से आ सकते हो ऊपर से। मान के चलते हैं अगर आप यहाँ पर होते कभी पास्ट में, तो अभी आप 0th कॉलम पे हो, तो या तो आप 0th कॉलम पे आ सकते थे या तो यहाँ पर भी आ सकते थे। तो देखो ध्यान दो, ये इसका मतलब क्या है कि इस वाले रो कॉमा कॉल पे इस सेल में आने के लिए आप ऊपर से भी आ सकते थे, इधर से आ सकते थे, या फिर अगर आप यहाँ खड़े होते तब यहाँ से आप इधर भी आ सकते थे, इधर भी आ सकते थे। तो आपको ये पता चल गया कि इस रो कॉमा कॉल यानी कि 2,1 पर आप कहाँ कहाँ से आ सकते हो। ऊपर से 1,0 से आ सकते हो, ठीक है, या फिर 1,1 से आ सकते हो, है ना। यही तो आपको दिख रहा है साफ साफ। तो इसको आप ऐसे जेनरिक फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अगर आप रो कॉमा कॉल पर खड़े हो तो आप यहाँ से कहाँ कहाँ से आ सकते थे। रो -1 जस्ट प्रीवियस रो में कॉलम -1 से, ये देखो ये 2,1 था ना, तो प्रीवियस रो में गया तो रो घट गया और कॉलम भी एक घटा दिया मैंने। और कहाँ से आ सकते थे, जेनरिक फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, रो -1 और कॉलम का वैल्यू सेम है, ठीक है। देख रहे हो, ये या तो यहाँ से आ सकते थे आप यहाँ पर, या तो यहाँ से आ सकते थे। तो वही मैंने जेनरिक फॉर्म में लिखा है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ कि भाई एक टी ऑफ रो कॉमा कॉल का अगर मुझे आंसर निकालना है तो मैं इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ट्राइंगल ऑफ रो कॉमा कॉल में जो भी वैल्यू है प्लस ऊपर से जो भी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ टी ऑफ ट्राइंगल ऑफ रो -1 कॉलम -1, ठीक है, ट्राइंगल ऑफ रो -1 कॉलम, ठीक है। इस तरह बिल्ड करते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप मान के चलते हैं, ऑब्वियसली इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, ये रो नंबर 0 है, तो रो नंबर 0 के ऊपर कोई रो है नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली हम रो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे रो नंबर 1 से, ठीक है। तो अभी आप मान लेते हैं 1,0 पर हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रो आपका 1 है और कॉलम आपका 0 है, ठीक है। तो पहले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी इसकी वैल्यू, ऑलरेडी यहाँ पर 3 है क्योंकि, ठीक है। और जस्ट ऊपर में 2 वैल्यू, ये रहा 3 प्लस रो -1 कॉलम -1। तो देखते हैं, रो -1 बोले तो ट्राइंगल ऑफ रो -1 मतलब 0, क्योंकि रो का वैल्यू यहाँ पर 1 है, और कॉलम -1, तो देखो कॉलम यहाँ पर 0 है ना, तो 0 -1 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो कॉलम -1 जो आप यहाँ पर लिख रहे हो, कॉलम -1, आप बस वहाँ पर चेक डाल देना कि वो आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, ठीक है। तो नेगेटिव अगर जा रहा है, देखो नेगेटिव चला जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ऑब्वियस सी बात है 0 इसका वैल्यू आ जाए, मतलब
क्योंकि देखो मिनिमम वैल्यू कॉलम का वैल्यू ज़ीरो है ना यहाँ पर, इससे नेगेटिव वैल्यू कॉलम का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लगा दूंगा मैक्स ऑफ कॉलम -1 कॉमा ज़ीरो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर नेगेटिव चला गया ना कॉलम -1 तो ये ज़ीरो को पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये देखो चेंज किस में हो जाएगा, ट्राइंगल ऑफ रो -1 मेरा ज़ीरो आ गया था, और ये मैक्स ऑफ कॉलम -1 और ज़ीरो में मैक्सिमम कौन है, कॉलम -1 मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ज़ीरो है मेरा, मैक्सिमम ज़ीरो है, तो हो गया 0,0। और सही बात है, देखो आप यहाँ इस 3 पर आप इधर से ही आ सकते थे, टी ऑफ 0,0 से, है ना। ठीक है, एक तो ये हो गया रो -1 कॉलम -1, और दूसरा क्या था, रो -1 कॉमा कॉलम, ट्राइंगल ऑफ रो -1 ज़ीरो और कॉलम मतलब ज़ीरो, है ना, 0,0। दोनों में से मिनिमम कौन है, दोनों में से मिनिमम ऑब्वियस है वही 2 का 2 ही है। ट्राइंगल ऑफ 0,0 ही मेरा मिनिमम है, तो 3 + 2 दैट इज़ 5 हो गया। तो मैं इसी इनपुट को ही अपडेट कर दूंगा। इंटरव्यू से पूछ लेना कि कैन आई मैनिपुलेट द सेम इनपुट, नहीं तो फिर एक अलग से 2D वेक्टर ले लेना, नहीं तो आप इसी को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इसका वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से यहाँ तक आने में अभी तक हमने मिनिमम पाथ सम 5 ढूंढ लिया है। ठीक है, 2 से 3 पर आए थे, तो यहाँ पर 5 हो गया वैल्यू, मैंने इसी को इनपुट को ही अपडेट कर दिया है। ओके, ठीक है। अब सिमिलरली इसका अगर आंसर निकालोगे तो क्या हो जाए इसका वैल्यू ऑलरेडी 4 है, प्लस उसका रो कितना है, रो इज़ इक्वल टू 1 है, और कॉलम इज़ इक्वल टू भी 1 है। ठीक है, तो पहले तो ये निकालते हैं, मिनिमम ऑफ, सबसे पहला क्या है, रो -1 कॉलम -1, ट्राइंगल ऑफ रो -1 मतलब ज़ीरो, कॉलम -1 मतलब ज़ीरो, ट्राइंगल ऑफ 0,0। दूसरा क्या है, ट्राइंगल ऑफ रो -1 मतलब रो -1 कितना हो गया, 0 हो गया, और कॉलम का वैल्यू 1 है। तो देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हो रहा है, ये देखो रो नंबर 0 पे कॉलम 1 है ही नहीं, है ना, रो नंबर 0 पर कॉलम 1 है ही नहीं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, इस 4 पे आने का एक ही तरीका है, वो यहाँ से आप आ सकते हो, है ना, दैट इज़ ट्राइंगल ऑफ 0,0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे फिक्स किया जाए, क्योंकि देखो ये जो है रो नंबर 0 में कॉलम 1 है ही नहीं, तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो, वो देखो, टी ऑफ रो -1 कॉलम की जगह, कॉलम देखो गड़बड़ हो गया ना, कॉलम लिखा तो मैंने क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो गया, कॉलम की जगह आप लिख दो मिनिमम ऑफ कॉलम कॉमा रो -1 का जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़, ट्राइंगल ऑफ रो -1 का जो भी साइज़ है -1। ठीक है, तो रो नंबर 0 का जो साइज़ है, कितना साइज़ है, 1 है, उसमें -1 कर दो तो 0 आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, ये वाले इंडेक्स उठा लिया, एक्चुअली में 0th इंडेक्स, यहाँ पर देखो मिनिमम ऑफ कॉलम मेरा 1 था, और यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ रो -1 यानी कि प्रीवियस रो का जो साइज़ है -1, है ना, तो 0 हो गया। यहाँ पर दोनों से मिनिमम कौन है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ रो -1 कॉमा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर रो कितना था, 1 था, तो टी ऑफ 1 -1 दैट इज़ 0, और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, 4 प्लस क्या हो गया, टी ऑफ 0,0। ठीक है, और ये तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 0,0। तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 0,0 ही मिनिमम है। 0,0 में क्या है, 2 था, 4 + 2 6 हो गया। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा कि इसका आंसर अब हो गया 6। सही बात है, यहाँ पर 2 था, यहाँ से अगर आप 4 के पास आए, 2 + 4 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप आंसर निकालते निकालते नीचे तक आ सकते हो, है ना। ओके, तो काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है ये भी, इससे भी आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने क्या किया, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, रो इज़ इक्वल टू 1 से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इसके रो इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर कोई दूसरा कोई रो है ही नहीं, है ना। रो इज़ लेस देन n रो प्लस प्लस। ठीक है, सिमिलरली फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज़ लेस देन इक्वल टू रो कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे अगर निकालना है ट्राइंगल ऑफ रो कॉमा कॉलम का वैल्यू, तो इसमें ऑलरेडी जो वैल्यू है, तो प्लस इज इक्वल टू मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो वैल्यू है वो तो ऐड होगा ही होगा। प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टी ऑफ रो -1 कॉलम -1, लेकिन कॉलम -1 आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ट्रिक बताया था, मैक्स ऑफ
कॉलम -1 कॉमा 0 कर देना, टी ऑफ रो -1 कॉमा कॉलम, बट इसमें भी रिस्क है क्योंकि हो सकता है प्रीवियस रो में रो -1 में इतना कॉलम हो ही ना। तो इससे बचने का एक सिंपल तरीका क्या है, रो -1 मैक्सिमम ऑफ कॉलम कॉमा प्रीवियस रो का जो साइज़ है साइज़ -1, ठीक है, मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम, ठीक है। तो बस इतना सा था। तो लास्ट में क्या होगा, आप हर रो का आंसर निकालते निकालते हर रो का आंसर निकालते निकालते बॉटम रो तक पहुंच जाओगे, इसमें सबका आंसर आप अपडेट कर दोगे, ठीक है। तो लास्ट रो में यानी कि जितने का भी आंसर आया होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ एक्स आया, यहाँ पर कुछ वाई आ गया, यहाँ पर कुछ जेड आ गया, और ये आंसर कैसे आया, अपने ऊपर से बिल्ड करते हुए लाया है इस आंसर को, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, बस यहाँ पर देखना है कि सबसे मिनिमम पाथ सम कौन सा मिला मुझे, किस सेल में मिला टॉप टू बॉटम आने में। तो मैं क्या करूँगा, जो लास्ट रो होगा ना, मैं रिटर्न क्या करूँगा वो देखना। जो मेरा लास्ट रो है ट्राइंगल का जो लास्ट रो है n-1, ठीक है, उसका बिगिन से लेकर ट्राइंगल का लास्ट रो का एंड तक में जो मिनिमम एलिमेंट होगा, है ना, उसको निकालने का सिंपल एक फंक्शन लिख सकते हो, या तो फिर आप सिंपल एक str यूज़ कर सकते हो, एस्ट्रिस्क मिनिमम एलिमेंट। वो आपको लास्ट रो का मिनिमम एलिमेंट दे देगा, वही आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। बस मैंने क्या किया, यहाँ पर लास्ट रो का मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया, वो मेरा बेस्ट आंसर है। तो हमने इस बार क्या किया, इस बार थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया। इस बार हम नीचे से ऊपर आंसर बिल्ड नहीं किया, इस बार हमने नेचुरली टॉप से बॉटम बिल्ड किया आंसर, ऊपर से नीचे आते हुए बिल्ड किया आंसर। और हर रो पे हमने ध्यान ये बस इतना टेक केयर किया कि जब हम यहाँ पर हैं तो इधर हम जहाँ जहाँ से आ सकते हैं वहाँ से मैं मिनिमम को पिक करके यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। तो अब सेम अप्रोच आप फॉलो करके, इन चारों अप्रोच को फॉलो करके, जितने भी मैंने अप्रोचेस बताए सबको आप फॉलो करके आप मिनिमम फॉलिंग पाथ सम भी सॉल्व कर सकते हो। लीड कोड खोलो और वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये प्रॉब्लम, और मेरे यूट्यूब में वीडियो भी है मिनिमम फॉलिंग पाथ सम का, आप उसको भी देखकर समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो चलो ये लास्ट अप्रोच कर लेते हैं। ऐसे तो एक और अप्रोच है बट वो भी काफ़ी सिंपल है, मेरे गिटहब के लिंक में आपको मिल जाएगा। टोटल 5 अप्रोचेस मैंने वहाँ लिखे हैं, बट वो थोड़ा सिंपल अप्रोच है, इसको आप कर सकते हो खुद से। इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अप्रोच 4 से इसको कोड कर लेते हैं, इन सबको हटा देते हैं। इस बार मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा क्योंकि मैं इनपुट में ही मॉडिफिकेशन कर दूंगा। रो इज इक्वल टू मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, रो लेस देन n तक चलेगा, और यहाँ पर रोज़ प्लस प्लस होगा, कॉलम 0 कॉलम लेस देन इक्वल टू रो कॉलम प्लस प्लस। अब यहाँ पर इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया कि अगर मुझे ट्राइंगल ऑफ रो कॉमा कॉल पर मैं खड़ा हूँ तो मैं इस रो कॉमा कॉल में कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ, प्रीवियस रो अप से आ सकता हूँ, ठीक है, एंड प्रीवियस रो जस्ट लेफ्ट से आ सकता हूँ, है ना। मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ऑफ रो -1 कॉमा कॉल, है ना, जस्ट कॉल, दैट्स इट। और यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ रो -1 कॉल -1, यही दो पॉसिबिलिटीज़ थी। लेकिन यहाँ पर हो सकता है प्रीवियस रो में ये वाला कॉलम अवेलेबल ही ना हो, तो इससे बचने के लिए मैंने क्या बोला, आपको क्या कर सकते हो, मिनिमम ऑफ कॉलम कॉमा जो आपका प्रीवियस रो है, यानी कि रो -1 डॉट साइज -1, ठीक है, जो भी मिनिमम होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और सिमिलरली कॉल -1 से बचने के लिए मैंने क्या बोला, मैक्स ऑफ कॉल -1 कॉमा 0 कर दो ताकि नेगेटिव में ना चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस क्या करना है, प्लस इज इक्वल टू, ऑलरेडी ट्राइंगल रो कॉमा कॉल में जो भी वैल्यू होगा उसमें प्लस कर दिया, किसको, मिनिमम ऑफ प्रीवियस रो अप से आप आ सकते थे यहाँ पर, या फिर प्रीवियस लो जस्ट लेफ्ट से आ सकते थे, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, रिटर्न एस्ट्रिस्क मिन अंडरस्कोर एलिमेंट बिगिन ऑफ ट्राइंगल, सॉरी जो ट्राइंगल है उसका लास्ट रो जो है ना, यानी कि n-1, ठीक है, और एंड ऑफ ट्राइंगल n-1, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। मिनिमम ओके, यहाँ पर डॉट साइज -1 है,
तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो ट्रायंगल डॉट साइज जो है ना, साइज इंट टाइप का नहीं होता, साइज अंडरस्कोर टी टाइप का होता है। तो मैंने यहाँ पर इंट में कन्वर्ट कर दिया। और मिनिमम में अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए, दोनों इंटीजर टाइप्स के होने चाहिए। यहाँ पर क्या किया हमने, ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, आई थिंक। अब रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस इन DDS। अब देखो यहाँ पर, देखो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, इनपुट को ही मैनिपुलेट कर दिया है। तो यूल हैव टू आस्क द इंटरव्यूअर कि कैन आई मैनिपुलेट द इनपुट। अगर वो अलाउ करता तभी आप ये अप्रोच करना, वरना आप एक्स्ट्रा यहाँ पर एक DP एरर ले लेना ट्राइंगल का, ठीक है। और यहाँ पर n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लास्ट में मिनिमम एलिमेंट निकालने में O ऑफ n लगा है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।